मैं ही नारी हूं, मैं ही शक्ति हूं। कल्पना कीजिए कि बिना स्त्री के यह दुनिया, यह सृष्टि कैसी होगी। मैं बेशक कह सकती हूं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना स्त्री के इस संसार में कुछ भी हो पाना असंभव है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरा विश्व मना रहा है और खबर 24 पर आज आपको पूरे दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर नए नए कार्यक्रम देखने मिलेंगे। आप सभी को सबसे पहले खबर 24 न्यूज की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं लक्ष्मी पांचाल मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। और खबर 24 न्यूज इस कार्यक्रम के तहत सभी महिलाएं जो अभी एक बहुत अच्छा मुकाम अपने जीवन में सफलता हासिल कर बैठी हैं, उनसे हम महिलाओं के लिए वो क्या संदेश देना चाहती हैं इस कार्यक्रम के तहत जानना चाहेंगे। अभी हमारे साथ अनीता जी श्रीवास्तव मैम जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं और आज आप हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और आपसे सभी महिलाएं जो हमारे दर्शक हैं और सभी हमारे अन्य दर्शक जो हैं वो सभी जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या मैसेज है और एज ए डॉक्टर आपने कैसे अपने इस मुकाम को हासिल किया है, वो भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबको संबोधित कर सकूं। सभी महिलाओं को और साथ में सभी पुरुषों को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये महिला दिवस महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, समान अवसर देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था और तब से ही हम इस 8 मार्च के दिन इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिलाओं की उपलब्धियों को और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मनाते रहते हैं। आपने जो वो मुझसे पूछा कि मैंने किस तरह से इस मुकाम को हासिल किया, तो उसमें सिर्फ मेरे को अपनी हार्ड वर्क करना पड़ा। घर से, पेरेंट्स से, भाई बहनों से, इवन मोहल्ले से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। तो ऐसे कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, बस सिर्फ हार्ड वर्क से मैंने ये मुकाम हासिल किया है। और जो भी महिला किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है, तो आज तो सिनेरियो काफ़ी चेंज हो चुका है, तो मेहनत कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी कठिनाई है, कुछ भी हो, यदि हम मेहनत करेंगे तो हम वो मुकाम जरूर प्राप्त कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, एज अ हिस्ट्रिकल हम लेके देखें ना तो शुरुआत से महिलाओं ने काफ़ी संघर्ष किया है और काफ़ी संघर्षों से पार होकर के महिला आज यहाँ पर आ पाई हैं। पहले के अकॉर्डिंग और आज के अकॉर्डिंग देखें तो किस तरीके से महिलाओं के डेवलपमेंट में और महिलाएं जैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो किस तरीके से आपको चेंजेस होते नजर आए? पहले में और आज में काफ़ी डिफरेंस आया है। आजकल महिला खुद भी जागरूक हुई हैं और महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष समाज है वो भी महिलाओं को कहीं बहुत सपोर्ट करने लगे हैं। आज घर में जो बेटा बेटी होते हैं उसमें बेटियों को भी बेटे के बराबर, बल्कि मैं कहूँगी बेटे से ज़्यादा प्यार किया जाता है। और किसी भी फील्ड में घर में माँ बाप उनको पीछे नहीं रखते हैं, उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। और सरकारें भी आजकल उन्होंने बहुत सारे नियम कायदे कानून बना दी हैं जिनके अंदर महिलाओं को काफ़ी फील्ड में, जैसे राजनीति में देखें तो उनको आरक्षण दिया गया है, पढ़ाई के अंदर भी उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जो सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस में कम है उनको भी सरकार बहुत सारे वजीफे वगैरह देती है। और उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी बनी हैं। तो आजकल पहले के ज़माने से, पहले तो बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी, बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो सब खत्म हो गया है। आज लड़कियां और नारियां कंधे से कंधा मिलाकर अपना उत्थान कर रही हैं। बस मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हम एज ए ह्यूमन, एज ए मानव की तरह से एक दूसरे को देखें। ये कोई कंपटीशन नहीं है। हमें अपना जो भी चाहे नारी हो चाहे नर हो, सबको मिलकर अपने संस्कृति को आगे बढ़ाना है और अपना काम करना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। आपने जो मैसेज सभी महिलाओं को दिया है कि सबसे पहले तो हार्ड वर्क ही होता है, बाकी सारी चीज़ें और बाकी सारी टिप्स बाद में होती है, लेकिन सबसे पहले हार्ड वर्क होता है। कंसिस्टेंसी हमको रखना पड़ता है, निरंतरता से किसी काम को हमें करना पड़ता है और हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें ये जानकारी और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। और भी महिला हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। आप अपने घर के किसी भी काम को उठाकर ले लो जहां पर महिलाएं वो काम नहीं करती हो,
हर घर में महिलाएं होती हैं जो घर की सारी जिम्मेदारियों को संभालती हैं और उनके बिना घर के किसी काम को हम संभव मान भी नहीं सकते। फिलहाल पुरुष भी अब समझदार हो चुके हैं और पुरुष भी जो है महिलाओं के हर काम में सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम महिलाओं के बगैर उस काम को संभव नहीं मान सकते। हमारे साथ अभी चांद जी मैम मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत उनका नाम है और इसी नाम के चलते मैं आपसे एक क्वेश्चन ये भी करना चाहूंगी कि सिर्फ खूबसूरती से जोड़कर महिलाओं को देखा जाता है, लेकिन आज जो है ना महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर खबर 24 आप सभी से दर्शकों को और दर्शकों को आपसे रूबरू करवा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी को नमस्कार। और आज मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये महिला दिवस बहुत ही हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा दिवस है, इसीलिए कुछ मतलब अंदर से कुछ उभार कर कुछ बोल भी सकते हैं। पूरी आज़ादी भी है अपने पहले से आज के भारत में, पहले के भारत में और आज के भारत में बहुत चेंज हो गए हैं। आज हम लोग अपने मतलब उड़ान भर सकते हैं। महिला ऐसी है, बहन बेटी, एक हाउसवाइफ, अपन तो हाउसवाइफ है लेकिन हाउसवाइफ होते हुए भी बहुत मतलब जी चाहता है कि चलो उड़ान धर ही लो। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि बस पहले के भारत में और आज के भारत में बहुत फर्क है और बहुत कहते हैं ना कि पुरुषों के सफलता का कारण कहीं ना कहीं स्त्री भी होती है, क्योंकि रात को जब कोई आईएएस की तैयारी कर रहा होता है ना कोई पुरुष, तो महिला उसको चाय देती है, उसकी पत्नी उसको चाय बना के देती है ताकि वो अच्छे से आराम से पढ़ाई कर सके। कोई मजदूरी भी कर रहा है तो उसकी ही पत्नी उसको खाना टाइम पे बना के देगी ताकि वो व्यक्ति अपना काम अच्छे से कर सके। एज अ गृहिणी, आप सभी हमारी जो गृहिणी महिलाएं आपको देख रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बस ये बोलूंगी कि भाई उन लोगों के लिए ऐसे है, मेरे लिए, क्योंकि वही निर्माण करती है। बस अगर वो एक औरत पूरे घर भर को फिट रखती है, अगर वो मतलब एक औरत अपने बच्चों को, अपने सास को, ससुर को, अपने पूरे फैमिली को अगर वो नहीं सही रखे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ा भाई ये है कि वो बहुत एक लेडीज बहुत ही उनको सबसे ज्यादा फिट रहना है, तभी वो सारे घर भर को फिट रखेंगी। बिल्कुल। आपको देख के लोग ये भी जानना चाहूंगे पूरे दिन का रूटीन क्या रहता है आपका? मेरा मैं पहले 6 बजे सुबह उठती हूँ, फिर थोड़ा बहुत वॉक वगैरह करते हैं, फिर अपने घर के काम धाम में, फिर पूजा पाठ ऐसे करते। बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, बेटी जयपुर में है, बेटा दिल्ली में है, तो यही अपना काम चलता रहता है। फिर दोपहर में थोड़ा आराम करते हैं, फिर शाम में वही अपना पूजा पाठ, फिर दीदी का थोड़ा फोन आ जाता अपना ऐसे बहुत बढ़िया। हाउसवाइफ बहुत टफ तो है लेकिन बहुत मजा भी आता है हाउसवाइफ में, क्योंकि अपने परिवार को आगे बढ़ता देख महिलाओं को जो खुशी होती है, माताओं को जो खुशी होती है, बहनों को जो खुशी होती है, वो शायद ही किसी और को होती होगी, क्योंकि वही दिन भर मेहनत करती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ सके, हमारा पति आगे बढ़ सके। इसीलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद चांद मैम, आपने जो हमें जानकारी दी। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। खबर 24 पर लगातार आपको महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संदेश आपको बता रहे हैं। यदि हम बात करें महिलाओं के आगे बढ़ने की और महिलाओं के विकास की, तो अभी हर क्षेत्र में हम महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, चाहे वो अर्थशास्त्रीय से रिलेटेड हो, चाहे वो एक शैक्षिक तौर पर हो, या फिर किसी भी फील्ड का ले लो। राजनीति में भी महिलाएं अछूती नहीं रही हैं। राजनीति में भी महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो हमारे साथ मौजूद हैं, आशा जी चंदेल मैम, जो कि वार्ड नंबर 15 नगर परिषद भेसुदा से पार्षद हैं। मैम आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे राजनीति में भी महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं? हमेशा है ना राज्यसभा में, लोकसभा में महिलाओं की जो परसेंटेज भागीदारी होती है उसको लेकर के हमेशा मुद्दा उठता है, और अब जो महिलाएं आगे बढ़ती नजर आ रही है, परसेंटेज भी कुछ हद तक बढ़ा दिए गए हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है? महिलाएं कैसे इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं? जी, सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ में आपका परिवार अगर आपके साथ में है तो आप हर जगह पे रहेंगे, क्योंकि नारी को सम्मान पहले तो घर वाले देते हैं, है ना, उसके बाद ही बाहर वाले देते हैं। अगर अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने पति, अपने पीयर वाले अगर अपन को सपोर्ट करते हैं, अपन को, तो अपन कहीं भी निकल सकते हैं। बिल्कुल, अपन को कोई रोक टोकने वाला नहीं है ना। इसलिए आज नारी सम्मान दिवस जो मनाया जा रहा है, इसमें
सबसे बड़ी बात यही है कि देवता भी शिव के बिना तो वो भी अधूरे हैं, शक्ति के बिना तो शिव शक्ति के बिना वो भी अधूरे हैं, है ना। जैसे कि बुद्धि की देवी सरस्वती माता है, धन की देवी लक्ष्मी माता है। और इसी तरीके से हम लेडीजें हैं, वो भी हम परिवार को, समाज को और देश को आगे बढ़ाने के लिए हम आप सब बढ़ चढ़ के पूरी कोशिश करते हैं। और इसीलिए हम तो ये देखते हैं कि हमारा देश इसीलिए आगे है कि हम लोग आगे कंधे से कंधा मिला के जेंट्स लोगों के साथ में चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे मैम ने कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं जो है आगे बढ़ रही है पुरुषों के। अगर पुरुष भी सपोर्ट नहीं करे, पुरुष अपनी जो माइंडसेट है उसको नहीं बदलेंगे तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और आज अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं पुरुषों का भी इसमें माइंडसेट बदला है कि नहीं, महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड उठाकर देखें मैम तो इतिहास गवाह है कि काफी संघर्षों को पार करते हुए महिलाएं आज यहाँ तक पहुंची है। क्या इससे उदाहरण पुराने देना चाहेंगी, जैसे कि कहे रानी लक्ष्मीबाई, है ना, तो उन्होंने भी राजगद्दी संभाली और अपने राज्य को संभाला, उनको लेकर क्या उसे उदाहरण देना चाहेंगी आज की महिलाओं को उनके सीख के लिए? जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई वीर नारी थी, इस जैसे कि हमारे मीराबाई भक्ति की थी, तो उनको भी उनके पति ने, राणा जी ने सपोर्ट करा। अगर उनको सपोर्ट नहीं करते तो आज हमारे पन्नों पे उनके नाम नहीं होते, है ना। जैसे कि अभी रानी लक्ष्मीबाई है तो उनको भी उनके पिताजी ने, फिर राजा जी ने, सबने उनको सपोर्ट किया, इसीलिए आज वो भी देश में पन्नों पे हैं, तारीख लिखी हुई है उनकी, है ना। तो एज अ पॉलिटिकल एरिया में, पॉलिटिकल क्षेत्र की हम बात करें तो और भी महिला अगर राजनीति में जाना चाहती हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है? कई जगह हम देखते हैं सरपंच हैं, लोकसभा में सदस्य भी हैं, राज्यसभा में सदस्य, कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं, रेखा गुप्ता जी जैसे अभी हमने देखा। तो वो किस तरीके से अगर अभी महिलाएं इसमें आगे बढ़ना चाहती हैं और कैसे आपको इसमें फाइटिंग फेस नजर आते हैं? इस पार्षद के जो आप पद पर हैं, कैसे आप उन सबको संभालती हैं? जी, जैसे कि मैंने देखा है हमारे यहाँ बैसुदा मंडी के अंदर भी, हमारे नगर परिषद के अंदर, जैसे कि हमारे अध्यक्ष गायत्री पौराणिक जी हैं, उन्होंने भी अच्छे से कार्य करा है। हमारे मनुप्रिया भाभी जी हैं, जैसे कि जिले के उपाध्यक्ष हैं, वो तो बहुत अच्छे से संभालते हैं, वो घर को, परिवार को, बच्चों को, सबको बहुत अच्छे से संभालते हैं। और जहाँ भी कुछ भी प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले चले जाते हैं। हमारे सीमा भाभी जी भी हैं, है ना। हम सबको देखते हैं, उनको देख के हम लोग भी सीखे। बिल्कुल। तो अन्य महिलाओं को देख करके, जैसे कि पहले महापुरुष रहे, उनको फॉलो करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही अगर महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं तो इन जो सशक्त महिलाएं अभी अपने अपने क्षेत्र में, उनको फॉलो करके आप आगे बढ़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मैम ने बहुत अच्छा संदेश हम सभी को दिया है। थैंक यू सो मच। महिलाओं के संदेश आप महिलाओं के लिए खबर 24 पर लगातार बता रहे हैं। अविनाश जी कौर में हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं। तो सबसे पहले मैम मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और क्या मैसेज आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अन्य सभी दर्शकों को देना चाहेंगी? नमस्ते। मेरी तरफ से सबसे पहले सारी वुमेन्स को हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। एंड मैं हूँ डॉक्टर अविनाश कौर। मैंने अभी अपनी पीजी की पढ़ाई कंप्लीट की है और मैं एज ए नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ नवजीवन हॉस्पिटल में अभी बैठती हूँ। और मेरी तरफ से सारी वुमेन्स को कंग्रेचुलेशंस। एंड आप जहाँ जहाँ अपने फील्ड में हैं आप सब वैसे आगे बढ़ते रहिए और हम सबको गाइड करिए कि हम भी आपके बच्चे जैसे ही हैं, हम भी आगे आपको फॉलो करें। बिल्कुल मैम, जैसे मैसेज आपने दिया है कि आपको फॉलो करें, है ना। हर क्षेत्र में महिलाएं भी आगे बढ़ती हुई देखी जा रही है। एज अ डॉक्टर क्या क्या खूबियां जो बनना चाहती है, अभी बहुत सारी नर्सिंग करती हैं लड़कियां, मैंने देखा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर फील्ड में जाना चाहती है, अस्पताल में ड्यूटी निभाकर जनता की सेवा करना चाहती है, जान बचाना चाहती है लोगों की। तो वो कैसे आगे बढ़े इस फील्ड में? सबसे पहले तो जैसा हमने बताया कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने भी पढ़ाई अपनी शादी के बाद ही करी थी, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हस्बैंड डॉक्टर राजदीप सिंह, उनका सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट था। और मेरे इन-लॉज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनका भी सपोर्ट जरूरी था। वैसे ही जितनी भी फीमेल्स आगे नर्सिंग करियर, डॉक्टर करियर में जाना चाहती है तो उनके लिए भी पहले फैमिली का सपोर्ट तो होना ही चाहिए। और बाकी फिर सब एक दूसरे को देख के आजकल कोई पीछे नहीं रहना चाहता,
तो सबको आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अपने पैरों पे खड़ा होना ही चाहिए। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मैम ने एक मैसेज दिया है कि आप भी अपने माता-पिता का मान-सम्मान बना के रखिए। कई बार क्या है, हम गलत चक्कर में आकर के गलत कदम उठा लेते हैं, तो माँ-बाप का कहीं न कहीं वहाँ बिलीव टूट जाता है। तो एज़ अ फैमिली के लिए हमें फैमिली मेंबर की तरह हमें जो एक अच्छा विश्वास हमारे पेरेंट्स का भी मनाना होता है, क्योंकि वुमेन्स के लिए काफ़ी क्राइटेरिया जो पहले बने हुए थे, अब नहीं है। तो उन रूल्स को हमें नहीं तोड़ना है। कहीं न कहीं हमें आगे बढ़ने के लिए अपने फैमिली का बहुत सपोर्ट ज़रूरी होता है, इसलिए अपनी फैमिली का विश्वास हमेशा बनाए रखना है। थैंक यू सो मच मैम। हर पड़ाव में या फिर ज़िंदगी के हर कॉम्पिटिशन में हमें फर्स्ट आने की बहुत इच्छा होती है कि हम फर्स्ट आएँगे, हम प्रथम आएँगे। इसके लिए हम काफ़ी तैयारी करते हैं, और जब हम फर्स्ट आते हैं तो उसकी जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। हमारे पेरेंट्स को हम गर्व से बताते हैं कि मैं पहली रही हूँ, पहले स्थान पे रही हूँ। भवानी मंडी की ऐसी पहली महिला पिंकी जी गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पहली चेयरमैन भवानी मंडी की रही हैं। तो आपका पहले तो मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में, और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो जैसे मैंने प्रथम के लिए कहा है, कैसे आप अन्य महिलाओं को संदेश देंगी कि प्रथम आने के लिए कैसे तैयारी करें? और आपने कैसे फाइटिंग फेज आपके जीवन में देखे हैं, किस तरीके से आपने ये मुकाम हासिल किया? सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और प्रथम आने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। मेरा फर्स्ट चुनाव था, और फर्स्ट बारी महिला सीट आई थी, और मेरे घर वालों का, मेरे परिवार वालों का, पूरे नगर वासियों का, सबका सहयोग था, इसलिए मैं मतलब नगर पालिका चेयरमैन बनी। सबका साथ था, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो हमारी समाज है, जिस समाज से मैं हूँ, गुर्जर समाज, उसमें बहुत पिछड़ा वर्ग होता है, उसमें पढ़े लिखे नहीं होते हैं। और गांव में देखिए तो मतलब ये नहीं है कि आप बहू को इतना आगे बढ़ाएंगे। तो मैं मेरे ससुर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और इतना काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने हूँ। और किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, अब महिला कंधे से कंधा पुरुष का मिला के आगे बढ़ रही है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति हो, महिला एसडीएम हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, किसी भी क्षेत्र में आजकल महिला अच्छे से आगे बढ़ रही है, और मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाएं आगे बढ़ें। बिल्कुल। क्या मेन टिप्स आप देना चाहेंगी कि निरंतर प्रयास से जो है महिला अपना जो है, जो भी अपनी मेहनत अपने किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए कर रही है, उस मुकाम को हासिल करे? कुछ संक्षिप्त में कुछ टिप्स आप महिलाओं को देना चाहें? सबसे पहले तो टिप्स होता है शिक्षा। अगर आप शिक्षा से नहीं जुड़े हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं शिक्षा का वो नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती, तो शायद मैं भी नहीं बढ़ती। इसलिए सबसे पहले बेटियों को, हर माँ बाप से मैं कहती हूँ कि अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाएं कि वो आगे बढ़ सके। और एक निवेदन और है हर महिला से, मेरा अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है उस पे है कि आप अपने बेटों को, जो भी बालिकाओं के साथ में जो अत्याचार होते हैं, तो वो आप अपने बेटों को ये शिक्षा दें कि जो वो किसी की बहन है या किसी की बेटी है, तो जैसे अपनी बहन बेटी है, आप उनको ये बताएं कि हमें भी उनकी इज्जत करना चाहिए, ताकि ये अपराध ना हो। बिल्कुल। तो जैसे मैम ने कहा कि अभी जो लगातार महिलाओं से संबंधित अपराध भी काफी बढ़ते देखे जा रहे हैं, हमारे देश में काफी प्रतिशत जो है दर जो है बड़ी है ऐसे मामलों की, तो उन पर भी कहीं ना कहीं हमें हमारे बेटों को भी सीख देनी चाहिए, साथ ही बेटियों को भी समझाना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। थैंक यू सो मच मैम हमें ये जानकारी देने के लिए। अन्य महिलाओं से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। बॉलीवुड में कई लड़कियां या फिर अभी कई अभिनेत्रियों को हम कह सकते हैं, उन्होंने अपनी काफी खाक जमाई है। हम कितनी ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की महिलाओं को देख सकते हैं, अभिनेत्रियों को देख सकते हैं, उनका जो आप कॉस्ट्यूम देखते हैं, कॉस्ट्यूम मतलब उनको जो आप उभरता हुआ देखते हैं, जैसे कि अभी हीरा मंडी की एक वेब सीरीज आपने देखी होगी, किस तरीके से उनका कॉस्ट्यूम डिजाइन किया होगा। वो कॉस्ट्यूम डिजाइन करने का जो है, इस फील्ड में भी महिला आगे बढ़ रही है। फैशन डिजाइनिंग
का कोर्स करके जो है एक सफल महिला जो है हमारे साथ मौजूद हैं अभी, तनुजा जी अग्रवाल। एक अभी गृहिणी हैं, लेकिन उन्होंने भी इस फील्ड के लिए, जो मैंने आपको बताया, फैशन डिजाइनिंग के लिए कोर्स किया है। और ये आप सभी महिलाएं जो बनना चाहती है, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हैं, एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, उनके लिए काफी अच्छी टिप्स आपको मिल सकती है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप इस दिवस पर महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, और सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा, क्या टिप्स इस क्षेत्र के लिए आप लेडीज को देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। मैं तनुजा अग्रवाल। एक्चुअली मैं शादी से पहले फैशन डिज़ाइनर थी और जॉब भी करती थी, बट क्या था कि डॉक्टर साहब भवानी मंडी के थे, तो मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पे स्कोप नहीं था। तो इसलिए मुझे ये बेटर लगा कि पहले अपना फैमिली देखनी है, जॉब तो चलता रहेगा, नहीं तो यहाँ पर भी रह करके कुछ करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। और बाकी तो क्या है, फैशन डिजाइनिंग के लिए तो मैं तो कहती हूँ आजकल छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि फैशन का इतना बहुत ज़्यादा है आजकल, तो इसलिए मैं ये कहती हूँ, जैसे मेरी बेटी है, इसको भी थोड़ा शौक है, तो मैं कहती हूँ कि उसी फील्ड में अगर ये जाना चाहेगी तो मैं उसको जाने दूँगी। और बाकी तो अच्छा है, बेटी जिस फील्ड में भी जाए उसके लिए हम उन पर मना भी नहीं करेंगे। बिल्कुल। यदि कई माँ बाप होते हैं जो कुछ कंडीशंस की वजह से या फिर अपने घर की जिम्मेदारियां, और जब घर के लिए अच्छा लगने लगता है कुछ, तो वो पूरा नहीं कर पाते, लेकिन अपने बेटा बेटियों को आगे बढ़ते हुए जब देखते हैं कि यार उनको इंटरेस्ट है, तो वो बिल्कुल पूरी मेहनत करते हैं कि उनको आगे बढ़ा सके। तो ऐसे ही आप कहना चाहती हैं कि आपकी बच्ची भी आप आगे करेंगी तो उनको बिल्कुल आप कराएंगे। बिल्कुल। आपके जो हस्बैंड है उनके बारे में भी जानना चाहूंगी कि वो भी एक अच्छी अभी प्लेटफॉर्म पर है, तो किस तरीके से आप गृहिणी होकर के घर बार भी संभालती हैं, पूरी जिम्मेदारियां संभालती हैं, और अन्य जो वुमेन्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे हस्बैंड यही भवानी मंडी में डॉक्टर है, डॉक्टर नरेश अग्रवाल। तो एक्चुअली क्या है, वो हर फील्ड में, मतलब कोई भी फील्ड है, डॉक्टर के अलावा हर चीज़ में वो सबसे आगे है। तो मैं काफ़ी उनकी मतलब फैन हूँ। एक्चुअली हमारी लव मैरिज भी है। क्या बात है। तो एक्चुअली क्या, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हर फील्ड में सपोर्ट भी करते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, उसमें मेरा साथ देते हैं। इसलिए मेरे को ये लगता है कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड तो हमको ही करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर के पास टाइम होता नहीं फैमिली के लिए, कोई टाइम नहीं है। रात को भी पेशेंट आ गया तो उठ के जाना पड़ता है, इसलिए हमको ही सारा फैमिली के लिए देना पड़ता है। बच्चों का देखना है, फैमिली को देखना है, खाना पीना, इनके लिए सुबह ऑफिस के लिए जाना, सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो इसमें हमारा सहयोग ज़्यादा रहता है महिलाओं का। तो ये तो सच बात है कि जब अगर कोई इंसान आपके लिए सेवा कर रहा है, सार्वजनिक स्थल पर यदि आपकी कोई सेवा कर रहा है, तो ये मत भूलिए कि उनके घर पे कोई है जिम्मेदारी संभालने वाला, तब वो आपको अपना समय और अपनी सेवा दे पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ये जानकारी हमें देने के लिए। 4 लाइन और बोलूँगी। बिल्कुल, आप बेशक कहिए। प्रेम अधूरा औरत के बिना, मान अधूरा औरत के बिना, घर अधूरा औरत के बिना, संसार अधूरा औरत के बिना। महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सभी को शुभकामनाएं। क्या बात है। मतलब ये पंक्तियां कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रेम, महिलाओं के आत्मसमर्पण को दर्शाती हुई मैम ने बताई हैं। इससे महिलाओं को काफी सीख और कुछ अलग ही महसूस अभी हुआ होगा। और भी महिला हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम बात करें। सन 1909 में महिलाओं ने न्यूयॉर्क में, महिलाओं के कुछ मजदूर वर्ग ने अपने अधिकारों के लिए, जैसे कि वोट के अधिकार के लिए और वेतन की बेहतर वृद्धि के लिए और काम के जो घंटे होते हैं उनको कम करने के लिए एक आंदोलन चलाया था। उसके बाद से 2011 में जो है, 2011 के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय महिला अधिकार जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, वो मनाया जाने लगा। और उसको लेकर के आज पूरे खबर 24 पर आपने कार्यक्रम जो देखा, उसमें हमने सभी महिलाओं से बातचीत की, सभी महिलाओं के संदेश आपको बताए हैं। अभी हमारे साथ जो है नीतू मैम मौजूद हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी नीतू मैम, एज अ गृहिणी आप अपने घर को संभालती हैं और आपके हस्बैंड जो है फौज में है, तो वो एक फौज में थे और वो एक सेवा जो है जनता को दे रहे थे, सरहद पर जाकर के सेवा जो है जनता की कर रहे थे, रक्षा पूरे देश की कर रहे थे। तो आप घर को संभाल रही थी, तब जाकर वो वहां पर अपना पूरा समर्पण दे रहे थे। किस तरीके से आप महिलाओं को संदेश आज के दिवस पर देना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम नीतू पांडे है। पहले मेरे हस्बैंड नेवी में थे और मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ था। फिर भी मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया और मैं फर्स्ट टाइम अपना ग्रेजुएशन अपने बेबी को लेके मैंने कंप्लीट किया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था। उसके बाद मेरे हस्बैंड 6-6 महीने के लिए कभी रसिया, कभी मतलब आउट ऑफ कंट्री रहते थे। फिर अकेले बेबी को संभालना, घर की जिम्मेदारियां उठाना, और अकेले भी मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। मैं काफ़ी जैसे गोवा सिटी जैसे गोवा में भी मैं अकेली रही काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक।
क्योंकि शिप जाती थी। तो फिर ऐसा नहीं है कि अपनी पढ़ाई मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरी मजबूरी भी थी और ये मैंने घर का माहौल भी अपने देखा था कि घर को संभालने के लिए थोड़ा सा औरतों को अपने लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। अगर हस्बैंड, मैं जिद करती तो मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम होती, हो सकता है कि हम आज अलग भी होते, क्योंकि मैं अपनी जिद पे होती कि मुझे पढ़ाई करना है और आपके साथ नहीं रहना। मैं अगर साथ नहीं देती तो ना तो वो जॉब अच्छी कर पाते और ना तो मैं आज यहाँ पे होती। तो सभी को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके चलना चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए जिस तरीके से परिवार हमें सपोर्ट करता है, उसी तरीके से परिवार को सपोर्ट करने के लिए कई बार हमें कुछ चीजें त्यागनी पड़ती हैं, लेकिन हम हमारी फैमिली को खुश करने के लिए वो त्याग देते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम नई पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ये जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो खबर 24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने अपने संदेश, अपनी सफलताओं के जो पूरी हिस्ट्री रही है, अपने जो संघर्ष है वो बताए हैं। और ये संदेश कहीं ना कहीं सभी महिलाओं को मिला है कि कैसे हर क्षेत्र में महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं। और जैसा कि हमने बताया कि एक महिला मजदूर वर्ग जो था, उनके आंदोलन के बदौलत ही आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और नारी शक्तियों के सम्मान में, अधिकार में समानता को लेकर के बातचीत करते हैं। आज के हमारे खबर 24 न्यूज के खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही होली स्पेशल में भी आपको पूरे दिन कई कार्यक्रम देखने मिलेंगे, इसीलिए बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।